श्री कृष्ण कहते हैं, कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने के लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। हाँ, कदाचित ऐसा हो सकता है कि कुदरत एक व्यक्ति को उसके किए गए धोखे की सजा देती है। यहाँ कुदरत का मतलब अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयोजित किया जाने वाले नियम और प्रकृति के नियमों से है। कर्म का कारक यहाँ एक उदाहरण है। इस दृष्टिकोण से जब किसी व्यक्ति को धोखा या अन्याय होता है तो वह इसे एक दुख भरी अनुभव के रूप में महसूस कर सकता है। यह उन्हें रोने योग्य महसूस करा सकता है और उन्हें बहुत दुख पहुंचा सकता है। हालांकि हमें यह समझना भी आवश्यक है कि हमारी प्रतिक्रिया और व्यवहार किसी भी परिस्थिति में हमारे नियंत्रण में है। हम धोखे की सजा से उबरने के लिए अपनी आत्मशक्ति, संयम और सामर्थ्य का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने मन को मजबूत रखने, अपनी आत्मा की शक्ति पर निर्भर करने और अपने जीवन की सकारात्मक मुख्यताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। याद रखें, हमारे प्रतिक्रियाएं हमारे अंतर्निहित मन के आधार पर निर्मित होती हैं और हमारी अंतर्निहित स्थिति हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान ना हो वह प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद ना हो वह संबंध व्यर्थ है और जहां विश्वास ना हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। यह सत्य है कि सम्मान, संवाद और विश्वास एक संघटक भूमिका निभाते हैं जो संबंधों को मजबूत, स्थायी और आनंदमय बनाती हैं। इन्हें एक दृष्टि में रखने से हमारे संबंध सुरक्षित और समृद्ध होते हैं। एक सम्मान संबंधों की आधारभूत गुणवत्ता है। जब हम दूसरे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, भावनाओं और सम्मान करते हैं तो हम संबंध के भरोसेमंद और पूर्णतावादी निर्माण में मदद करते हैं। सम्मान के अभाव में प्रेम केवल एक दृश्यत महसूसने वाला अनुभव बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी मूल्यता के अभाव में खो देता है। दो, संवाद संबंधों का महत्वपूर्ण घटक है। यदि हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं करते हैं तो संबंध में संदेह और अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है। संवाद के माध्यम से हम दूसरे के भावनाओं, आवश्यकताओं और मन की बातों को समझते हैं और समस्याओं को समझने और हल करने के लिए सहयोग करते हैं। 3, विश्वास संबंधों की आधारभूत गुणवत्ता है। यदि हम दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं तो संबंध अस्थिर और अविश्वसनीय हो सकता है। विश्वास के अभाव में आगे बढ़ने का संघर्ष व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि हम उचित सहयोग, समर्थन और विश्वास के अभाव में महसूस कर सकते हैं। इन तत्वों के साथ संबंध न केवल मजबूत होते हैं बल्कि वे सुखद और प्रकट होते हैं। हमें सम्मान, संवाद और विश्वास को अपने संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए और उन्हें सत्यापित करने के लिए अपने व्यवहार में उच्च मानकों की पालन करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आजाद कर दो, पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। यदि किसी व्यक्ति को साथ रहने की इच्छा नहीं होती है तो सर्वोच्च सम्मान और स्वतंत्रता के माध्यम से उसे आजाद करने का विचार संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पकड़ के रखे गए रिश्तों में संबंधित व्यक्ति खुद को बंधन में महसूस करता है और सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। साथ रहने का अभाव एक पीड़ादायक अनुभव हो सकता है और इसे दूसरों के लिए भी अस्वास्थ्यकर साबित हो सकता है। इस स्थिति में यह उचित हो सकता है कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और खुशहाली के लिए अपने अधिकारों को पहचानने की आवश्यकता हो। जब एक व्यक्ति आपसी समझ और संबंध में दिलचस्पी नहीं रखता है, तब आजादी के संकेत को महसूस करने का समय आता है।
हालांकि ऐसे स्थितियों में विचारशीलता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करना भी महत्वपूर्ण है। हमें ध्यान देना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के संबंध में उचित गंभीरता और सम्मान रखना आवश्यक है। विचारशीलता के साथ विश्वास के मुद्दे को संभालने की कोशिश करें और संवाद के माध्यम से समस्याओं पर सही समाधान ढूंढें। अंततः व्यक्ति को आजाद करने का निर्णय उसकी खुद की मनःस्थिति, सुख और स्वतंत्रता के आधार पर लेना चाहिए। संबंधों में सुख और सुधार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को मान्यता दें और जब आवश्यक हो आगे बढ़ने के लिए आजादी के संकेत को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं करते। हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए, चाहे दूसरे लोग हमारे खिलाफ कुछ भी कहें। जब हम शांत रहते हैं, हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हैं और अपने अंतर्निहित शक्ति को संरक्षित करते हैं। आपके द्वारा उद्धृत की गई तुलना भी सत्य है। समुद्र के सामने हो रही धूप उसे सूखा नहीं कर सकती है। इसी तरह हमारी शांति और स्थिरता हमें उच्चतम स्तर पर रखती है, जहां दूसरों के बातों और कठिनाइयों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। हम अपने मन की सुख और सुधार के लिए जिम्मेदार होते हैं और हमें दूसरों की नकारात्मकता या टिप्पणियों पर नहीं प्रतिक्रिया करना चाहिए। धूप के तेज जलने के बावजूद समुद्र हमेशा शांत रहता है। इसी प्रकार हमें अपनी मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति को समुद्र की तरह रखना चाहिए। हमें आत्मसंयम और स्थिरता का आदर्श बनाना चाहिए ताकि हम अपने अंतरंग शक्ति का उपयोग करके विपदाओं के माध्यम से सशक्त बन सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। झूठ किसी भी संबंध के अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब विश्वासघात, धोखा और झूठ एक संबंध में प्रवेश करते हैं तो उसे अस्थायी और असत्य महसूस होता है। सच यथार्थता की ओर प्राप्त होता है और झूठ उसे परित्याग करने की आवश्यकता होती है। जब हम झूठ को एक संबंध में खोजते हैं तो हम विश्वास के मूल्य को खो देते हैं और संबंध की निर्माण क्षमता पर असर डालते हैं। झूठ संबंध को दूषित करता है और संबंध के आधार में दिलचस्पी को क्षीण करता है। जब सच नहीं बना रहता है तो संबंध अंत में आने की संभावना होती है। इसलिए सच्चाई और विश्वास को संबंधों में महत्वपूर्ण रखना आवश्यक है। सच्चाई और विश्वासघात के बीच अंतर होने से एक स्थायी, समृद्ध और विश्वसनीय संबंध बना रह सकता है। यदि संबंध में झूठ की प्रतिष्ठा होती है तो वह नकारात्मक प्रभाव डालता है और संबंध को हानि पहुंचा सकता है। सच यथार्थता का पालन करने से हम संबंधों को मजबूत और स्थायी बना सकते हैं। सच्चाई विश्वास को बढ़ावा देती है और दोनों द्वारा संबंधों को सुखद और आनंदमय बनाती है। हमें झूठ की आदतों से बचना चाहिए और सच्चाई को एक प्राथमिकता बनाना चाहिए ताकि हमारे संबंध आधारभूत ईमानदारी, सम्मान और विश्वास पर आधारित हों। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसकी हालात समझने की कोशिश जरूर करें। हमें किसी को गलत समझने से पहले उनकी हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में होता है और हर व्यक्ति के पीछे अपनी अनुभव, भावनाएं और मनोभाव छिपे होते हैं। जब हम किसी को गलत समझते हैं तो हम उनकी प्रतिक्रियाओं, व्यवहार और बोलचाल से सीमित हो जाते हैं, जिससे हम संपूर्ण चित्र को समझने में असमर्थ हो जाते हैं।
हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या संदेह, चिंता, तनाव या दूसरी कोई बाधा हो सकती है। हमें तोलमोल करने के लिए व्यक्ति के परिस्थितियों, अनुभवों और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनकी जीवन चरित्र, अनुभवों और जीने के तरीके के बारे में संवेदनशीलता और विश्लेषण के साथ विचार करना चाहिए। इससे हमें एक संवेदनशील मूल्यांकन बनाने में मदद मिलती है और हम उनके परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप हम गलत समझने की गलती से बच सकते हैं और अधिक सही संपर्क बना सकते हैं, जिससे संबंधों को स्थायी बनाने और सुखद बनाने में मदद मिलती है। इस तरह यह वीडियो यही समाप्त होता है। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।